जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आज हमारे इस चैनल पर श्रवण करेंगे एकादशी की पौराणिक कथा। तो दोस्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी 2025 में 6 जून शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसे सभी एकादशियों में सबसे पुण्यदायक माना जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ 6 जून 2025 शुक्रवार प्रातः 2:15 से। एकादशी तिथि समापन 7 जून 2025 शनिवार प्रातः 4:47 पर। पारण का समय, व्रत खोलने का समय 7 जून 2025 शनिवार दोपहर 1:44 से 4:31 तक। कथा इस दिन तो प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत वर्ष की सभी 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ, कठिन और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन जल तक का त्याग करके भगवान की आराधना की जाती है। इस दिन एकादशी का विशेष महत्व महाभारत काल की एक कथा से जुड़ा है, जिसे हम आज विस्तार से जानेंगे। महाभारत काल की एक बात है, पांडव वनवास के समय ऋषि मुनियों के आश्रमों में निवास करते हुए धर्म का पालन करते थे। वे सभी तपस्वियों ऋषियों से धर्म, तप, पूजा और व्रतों की शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें सबसे बलवान थे भीमसेन। वे माँ कुंती और वायुदेव के पुत्र थे। उनकी भूख बहुत अधिक थी और वे भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन सभी पांडवों ने एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया। भीमसेन ने भी इसे करना चाहा, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि इस व्रत में उपवास करना पड़ता है और कुछ भी खाना तो दूर, जल तक ग्रहण नहीं होता है, तब वे चिल्ला उठे। भीमसेन ने सोचा, मैं तो बहुत खाता हूँ, मुझे बिना खाना बिना भोजन चक्कर आने लगते हैं। अगर मैं व्रत करूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन यदि मैं व्रत नहीं करता तो धर्म और भगवान श्री कृष्ण मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? इस चिंता में उन्होंने अपने भाइयों से चर्चा की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तब भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के पास जाकर अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मेरे सभी भाई एकादशी व्रत करते हैं, पर मुझे धर्म शास्त्र में रुचि नहीं। मैं भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहता हूँ, परंतु मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। मेरी भूख इतनी अधिक है कि उपवास करने के लिए मेरे लिए असंभव है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं व्रत को पुण्य पा सकूं और भूखा भी न रहूं। वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम व्रतों का पुण्य पाना चाहते हो और हर एकादशी नहीं कर सकते, तो तुम वर्ष में एक एकादशी का पालन करो। वह निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति बिना जल ग्रहण किए पूर्ण उपवास करता है तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इसे भी भीमसेन एकादशी ही कहा जाता है, क्योंकि तुम इसके प्रथम अनुयायी होगे। भीमसेन थोड़े डरे भी जल भी नहीं पिया। व्यास जी ने उत्तर दिया, हाँ, जल भी नहीं, परंतु इसका फल अमूल्य है। यह पुण्य स्वर्ग तक ले जाता है। तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न होंगे और भगवान विष्णु तुम्हें परम गति देंगे। अगले वर्ष भीमसेन ने वेदव्यास की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पूरे दिन और रात्रि निर्जला व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, कथा सुनी, मंत्रों का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे नमः का जाप किया। रात्रि में थकान, प्यास और भूख से उनका शरीर कांप रहा था, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। अगली सुबह उन्होंने व्रत का पारणा किया और उन्हें गंगा स्नान कर दान किया। जैसे ही व्रत समाप्त हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने भीमसेन की प्रशंसा की। एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे भीमसेन, तुमने इस एकादशी को कर समस्त एकादशियों को पुण्य अर्जित किया है। भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न है। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर तृप्त होंगे।
तब से यह व्रत भीमसेन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस व्रत करने वाला साल की सभी एकादशियों का समान पुण्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दान, विशेष रूप से जल, शरबत, अन्न, वस्त्र, छाता, पंखा आदि देने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होती है। इस दिन गंगा स्नान, तुलसी अर्चन, विष्णु सहस्त्र भागवत कथा श्रवण विशेष शुभ होता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की कृपा हेतु निर्जला एकादशी व्रत कर रही हूँ का संकल्प लें। पूरे दिन जल ना पिए, फलाहार भी नहीं लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। दीप, पुष्प, तुलसी, गंगा जल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि को जागरण करें या मंत्र जप करते रहें। द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें। तो प्रिय भक्तों, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण और विष्णु धर्मोत्तर जैसे ग्रंथों में इस व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, ज्येष्ठस्य शुक्ल पक्षे तु एकादश्याम व्रत कुरु सर्व पाप क्षयम पुत्रासाम यत्र निर्जलता भवेत। इस एक व्रत से जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। एक व्रत से 24 एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त होता है। मृत्योपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, गायदान से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी की एक अद्भुत कथा, संघ चूड़ राक्षस और ब्राह्मण की। पुराणों में एक कथा आती है कि एक राक्षस था, शंखचूड़, जो अत्यंत बलवान और ब्राह्मणों का विरोधी था। उसने अनेक तीर्थों और यज्ञ स्थलों को नष्ट किया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान ने कहा, जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखता है वह मेरे अत्यंत प्रिय होता है। मैं उसकी सभी विपत्तियों को दूर कर देता हूँ। उसी व्रत की उपस्थिति मात्र से पापियों का नाश हो जाता है। देवताओं ने अनेक स्थानों पर निर्जला व्रत करवाया। जहाँ जहाँ यह व्रत हुआ वहाँ वहाँ शंख चूड़ की शक्ति समाप्त हो गई। इस प्रकार यह व्रत पापियों पर भी विजय पाने का साधन बना। अब श्रवण करते हैं कथा नंबर 2, मृत ब्राह्मण की आत्मा का मोक्ष। एक गांव में एक ब्राह्मण था जो दान पुण्य तो करता था, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं करता था। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रही। एक दिन एक साधु ने उसे निर्जला एकादशी का महत्व बताया और कहा कि उसके वंशज यदि यह व्रत करेंगे तो वह मुक्त हो सकता है। पुत्र ने व्रत किया और उस ब्राह्मण की आत्मा को गंगा स्नान के साथ मुक्ति दिलाई। भक्तों, अब श्रवण करते हैं कथा नंबर 3, भक्त महिला और विष्णु का दर्शन। एक वृद्ध महिला प्रतिवर्ष निर्जला व्रत करती थी। अंतिम वर्ष जब वह अस्वस्थ थी तब भी उसने व्रत रखा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। रात में भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे देवी, तुमने मुझ पर जो अटूट श्रद्धा रखी उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मृत्यु के बाद मैं स्वयं तुम्हें अपने लोक में ले चलूंगा। कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई और एक दिव्य विमान उसे लेने आया। प्रिय भक्तों, दशमी के दिन सात्विक भोजन करें। सूर्यास्त से पूर्व रात्रि में एक समय ही भोजन करें, वह भी बिना मसाले या तेल के। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। सूर्य और विष्णु को अर्घ्य दें। व्रत का संकल्प लें, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगा। दिन भर निर्जला और निराहार रहें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, तुलसी अर्पण, दीपदान करें। दिन में हरि नाम का कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। अगले दिन जल सेवन करें। गौ वस्त्र, जल कुंभ आदि का दान अवश्य करें। ये भक्तों, अब जानते हैं इस व्रत में क्या करें और क्या न करें। व्रत का संकल्प अवश्य लें। जल, अन्न, फल सबका त्याग करें। व्रत कथा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गरीबों को दान करें। तुलसी पत्र अर्पण करें। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध, झूठ, कटुभाषण से बचें। दिन में न सोएं। तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का त्याग करें। जल भी न पिएं। पूर्ण निर्जला व्रत तभी मान्य है। स्कंद पुराण से
उद्धरण एकादश्याम जलम त्याक्त्वा यो व्रत माचरेत नरः।